19 बताया ना, तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। चलो, 1 का वर्गमूल ज्ञात करो। 1 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का निशान कैसा होता है मालूम है आप लोगों को? वर्गमूल का निशान कैसा होता है? जैसे ये 1 है, अब इसका मुझे वर्गमूल निकालना है ना। तो वर्गमूल का निशान इस टाइप का होता है। ये देखा, ये निशान देखा पहले कभी आप लोगों ने? ये निशान देख रखा है? इसको वर्गमूल बोलते हैं। ये जो निशान होता है ना, ये वर्गमूल का निशान है, वर्गमूल। और इसी निशान को अगर हम घातांक के रूप में लिखें, इसी निशान को अगर घातांक के रूप में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे घातांक के रूप में? इसी निशान को अगर घातांक के रूप में लिखा जाए तो वेरी गुड, 1/2। वर्गमूल का मतलब होता है 1/2। 1/2 मतलब 2 हिस्से करना, किसी भी वस्तु के 2 हिस्से करना, 2 हिस्से करना। जैसे 1 रोटी है तो 2 टुकड़े कर लो, है ना। 5 रोटी है तो 10 टुकड़े कर लो। समझे कि नहीं? समझ गए? चलिए, अब जैसे 1 का वर्गमूल, 1 गुणित 1, 1 गुणित 1 जोड़ा बनेगा, ग्रुप बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? ग्रुप बाहर निकलेगा। ये ग्रुप बाहर निकल गया। 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 का वर्गमूल 1 होता है। 1 का वर्गमूल 1 होता है। दिमाग फिट कर लो कि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अब हम 4 के वर्गमूल की बात करेंगे कि भाई 4 का वर्गमूल कितना होता है। देखो, 4 का वर्गमूल कितना होता है ना। तो 4 का वर्गमूल बोल रहा हूं मैं, वर्ग नहीं बोला मैंने। जैसे तुम बता रहे हो ना वर्ग, वो वर्ग होता है। 16 क्या होता है? वर्ग होता है। मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? वर्गमूल पढ़ा रहा हूं, है ना। तो 4 का वर्गमूल, तो हम 4 के टुकड़े करेंगे पहले, है ना। 4 की गुणनखंड कर लो आप। 4 के गुणनखंड करेंगे आप, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 गुणित 2, तो कितना आ गया? सॉरी, जोड़ा बाहर आएगा ना, एक ग्रुप बाहर निकलेगा, एक ग्रुप बाहर निकलेगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 4 का वर्गमूल तो 2 गुणित 2, ये ग्रुप बाहर निकल गया। निकल गया कि नहीं? अब 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कितना होता है? तो 9 के टुकड़े कर लेंगे, ये 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो ये हो गया आपका 3 गुणित 3, 3 गुणित 3, ये ग्रुप बाहर हो गया। 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 3, 9 का वर्गमूल 3। आगे बात समझ में? अब हमें निकालना है 16 का वर्गमूल। किसका? 16 का वर्गमूल निकालना है। तो 16 के टुकड़े करेंगे हम। 16 के फैक्टर ज्ञात कर लो, गुणनखंड ज्ञात कर लो। 2 × 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 के कितने फैक्टर हुए? 4, तो 4, 2 के 4 टुकड़े हुए, है ना। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, तो एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना, तो उत्तर आ गया कितना आपका? 2 दूनी 4। उत्तर कितना आ गया? 4। उत्तर कितना आ गया? 4। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। और 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। तो वर्गमूल का मतलब समझे कि नहीं? किस किस को अभी भी ऐसा लग रहा है कि सर मुझे तो अभी भी डाउट है सर, अभी भी बात मेरे को समझ में नहीं आई सर, ऐसा किसी को लगता है तो पूछ सकता हूँ। अब जैसे 16 के बाद में लेता हूँ 25, क्या लेता हूँ? चलो 25 लिया मैंने। अब 25 का मुझे, तो 25 के गुणनखंड कर लेते हैं हम। 25 कौन से टेबल में आते हैं? पचम का और 5 एकम, ये 5। तो
25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4। समझ गए मेरी बात को, है ना। अब ये एक तरीका तो मैंने आपको कौन सा बताया, ये गुणनखंड करके हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। पहले हमने क्या करे, 4 के गुणनखंड करे, 9 के गुणनखंड करे, 16 के गुणनखंड करे, 25 के गुणनखंड करे, फिर 2-2 के ग्रुप बनाए और 2-2 के ग्रुप बाहर निकाले और उनका गुणा करके उत्तर आ गया। आगे बात समझ में। एक तरीका और भी है, एक और तरीका है वर्गमूल याद करने का, है ना, वो भी बता देता हूं मैं आपको। चलो ये तरीका आपको समझ में आ गया ना, अब वो तरीका देख लो आप, है ना। वर्ग अब ना उसको भी मैं आपको बता ही देता हूँ, अगर जो आपको अच्छा लगे तो अच्छी, दोनों सीख लो, जो सरल लगे वो अच्छी बात है, और दोनों सरल लगे तो दोनों अच्छी बात है ना। देखो मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखेंगे आप, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने क्या बोला था कि वर्गमूल का मतलब क्या होता है। वर्गमूल का मतलब क्या बताया था मैंने, घातांक के रूप में कितना लिखेंगे, वर्गमूल को घातांक के रूप में कितना लिखेंगे, 1/2। जैसे ये 1 है तो ये 1, और 1 के माथे पे, इसके माथे पे लिख देंगे 1/2। ये जो वर्गमूल है ना, ये निशान हट गया, ये निशान हट गया, और इस निशान का मतलब होता है 1/2। या तो वर्गमूल लगा दो, और वर्गमूल नहीं लगाना है तो आप माथे पे 1/2 लिख दो। तो इस 1 के माथे पे मैंने लिख दिया 1/2, मतलब 1 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल। 1/2 का मतलब भी वर्गमूल होता है, चाहे रूढ़ में लिखो चाहे घातांक के रूप में लिखो, लिखने के तरीके हैं। तो अब 1 की घात 1/2, अब 1 को मैं, ये 1 है, अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 गुणित 1, मैंने लिख दिया 1 गुणित 1, तो ये क्या 2 हो गया क्या, तो भी 1 ही है ना, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 यहां पे कितनी बार है, यहाँ 1 बार कितनी बार है, 2 बार है, तो 1 2 बार हो गया, 1 कितनी बार हो गया, 2 बार, और इसके माथे पे कितना, ऑलरेडी कितना लिखा हुआ है, 1/2, तो घात पे घात का गुणा हो जाएगा। तो इस 1 2 बार है, तो ये तो 2 बार, 1 2 बार है, फिर गुणित 1/2, और ये 2 से ये 2 कट गया, तो कितना रह गया, 1 उत्तर आ गया। समझे कि नहीं, पहले भी ये क्या आया था ना। अब 4 की बात करें तो 4 की घात कितनी, 1/2, 4 की घात कितनी, 1/2। अब 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 दूनी 4, और इसकी घात कितनी, 1/2। अब 2 2 कितनी बार है, 2 2 2 बार है, 2 2 2 बार है, और इस पूरे की घात कितनी है, इस पूरे की घात 1/2, और इस 2 से ये 2 खत्म, 2 से 2, उत्तर कितना आ गया, 2। पहले भी कितना आया था, 4 का वर्गमूल कितना आया था, 2 ही आया था ना। अब 9 की बात करें तो 9 की घात कितनी हो जाएगी, 1/2। 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणित 3, पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 1/2। अब 3 की घात कितनी है, सॉरी 3 कितनी बार है, 2 बार है, 3 2 बार है, फिर इसकी घात 1/2, फिर ये 2 से 2 कट गया, उत्तर 3 आ गया। चलो 16 की बात करें तो 16 की घात कितनी, 1/2, और 16 की घात 1/2, और 16 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, और इस पूरे की घात 1/2। अब ये बताओ 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो 2 की घात 4, और फिर 1/4, सॉरी 1/2, 1/2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये हो गया 2 की घात 2, और 2 की घात 2 कितना होता है बताओ, 2 की घात 2 कितना होता है, 2 की घात 2 4 होता है कि नहीं होता, 4, 2 की घात 2 कितना होता है, 4 होता है।
25 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 को हम लिख सकते हैं, देखो इधर 25 का 25 और वर्गमूल हटेगा तो क्या लग जाएगा? 1/2। ये निशान हटा दिया और ये निशान हटाया तो क्या लग गया? 1/2 लग गया। लग गया कि नहीं 1/2? फिर क्या हो जाएगा? ये 5 × 5 की घात 1/2। फिर 5 कितनी बार है? 2 बार। फिर 1/2। 2 से 2 कट गया, उत्तर कितना आ गया? बताओ उत्तर कितना आया? 5। आगे बात समझ में? सबको बात समझ में आई? ऐसा कोई जिसको बात समझ में नहीं आई तो बता दे कि सर मुझे नहीं समझ में आई।